फसाद ग्रुप अनारकी फैलाने के लिए कोशां है, उनकी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश होती है। अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, दावा किया साजिशों के बावजूद रिकॉर्ड तरसीलात मौसूल हुई। कहा वज़ीर आला सुहेल आफरीदी मज़ार कायद गए, उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों पर मुआफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए थी। खैबर पख्तूनख्वा में बदइंतज़ामी अपने उरूज पर है, शोबा सेहत तबाही की जानिब गामजन है, तालीम का निज़ाम तबाह हो चुका। PTI हुकूमत करप्शन को जुर्म नहीं समझती। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इत्तलात इख्तियार वली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सवाल किया PTI ने गुज़िश्ता 13 साल में सूबे में क्या काम हुआ। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का कोर कमांडर पेशावर को ख़त, अमन व अमान पर सिक्योरिटी कमेटी को इन कैमरा ब्रीफिंग की दरख्वास्त कर दी। कमेटी कबायली अजला में जारी ऑपरेशंस पर हेडक्वार्टर्स 11 कोर से ब्रीफिंग ख्वाहिश रखती है। ख़त का मतलब अलीमा खानम समेत 10 मुल्ज़िमान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत, 8 मुल्ज़िमान के वकला की जानिब से 18 गवाहान पर जिरह मुकम्मल। अलीमा खानम और आतिफ रियाज के वकला की जानिब से गवाहान पर जिरह न होने पर अदालत की वार्निंग। अलीमा खानम की 1 रोज़ के इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर, मज़ीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी। बलूचिस्तान में सरकारी भर्तियों के लिए अहम इकदाम, ऑनलाइन टेस्ट के 1 घंटे के अंदर तकर्रुरी लेटर का इजरा कर दिया जाएगा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी के मुताबिक महकमा खजाना में 111 असामियों पर मेरिट पर भर्ती होगी। मुल्क भर के लिए यकसा टैरिफ की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल, नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। नेपरा की जानिब से फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवाया जाएगा, जिसके बाद वफाकी हुकूमत बिजली के बुनियादी टैरिफ का नोटिफिकेशन जारी करेगी। वफाकी हुकूमत ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी न करने के फैसले से मुतालिक नेपरा को आगाह कर दिया। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 27 निकाती एजेंडा जारी, मुतादिद कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स भी एजेंडे का हिस्सा। मर्दान में रेलवेज़ की ज़मीन की गैर कानूनी मुंतकली के बारे में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर बात होगी। सदर के मुश्तरका इजलास से खिताब पर इजहार तशक्कुर की तहरीक भी एजेंडे में शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने आज शाम पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बुला लिया। इजलास में कौमी असम्बली का इजलास चलाने के हवाले से मुशावरत होगी। बन्नू में CTD और पुलिस का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्द पुलिस चौकियों और रेस्क्यू 1122 की इमारतों पर हमलों में मुलव्वस थे। कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन्स बरामद। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई और साइबर ऑपरेशन समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया। सदर ट्रंप ने ईरानी अपोजिशन लीडरों के साथ राब्ते का दावा कर दिया, वाज़ेह किया कि ईरान ने मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया है। गुरूर में डूबा शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द अमल, वाज़ेह किया कि फ़िरौन, नमरूद और रज़ा शाह के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ होगा। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में ईरानी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के दौरान ट्रक की टक्कर से मुतादिद मुजाहिरीन जख्मी हो गए। पुलिस ने ड्राइवर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। मुल्क की मईशत बुरी हालत में है, बेरोजगारी की शरह 7.1 तक पहुँच गई। 45% से ज़ायद लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सिंध हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब, सुहेल आफरीदी की PTI रहनुमाओं के साथ मज़ार कायद पर भी हाज़री, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। सेनेट कायमा कमेटी बराए IT एंड टेलीकॉम का इजलास, हाउस होल्ड सर्वे पर नादरा हुक्काम की ब्रीफिंग। जब लोगों का डेटा चोरी हो जाता है तो उस पर नादरा क्या कार्रवाई करता है, सेनेटर अफरान उल्ला का सवाल। इस मामले पर ब्रीफिंग देने के लिए तैयारी करके नहीं आए, नादरा हुक्काम का जवाब। इस्लामाबाद में गैस लीकेज से धमाका, जान से जाने वाले पड़ोसी 2 भाइयों की मैयतें घर पहुंचा दी गईं। धमाके की तहकीकात के लिए 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम, 48 घंटों में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत।
कराची के इलाके कोरंगी में बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक, खातून की लाश जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में आवारा कुत्तों को फायरिंग और जहर के इस्तेमाल से मारने के खिलाफ दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत और IG पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉक तदारुक की दरखास्तों पर समाअत। कैनाल रोड से दरख्त काटने से मुतालिक रिपोर्ट पेश। अदालत का PHA को नासिर बाग पार्क बहाल करने का हुक्म। DG PHA के इल्म में लाए बगैर किसी दरख्त की शाखें ना काटने की हिदायत। मुल्क भर में सोने और चांदी की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 7,700 रुपये इजाफे से फी तोला सोना 4,80,962 रुपये पर पहुंच गया। चांदी की फी तोला कीमत 430 रुपये के इजाफे से 8,895 रुपये हो गए। अफगान तालिबान रजीम ने अवाम दुश्मन पॉलिसियों से मुल्क को इंसानी अलमिया में धकेल दिया। शदीद गुर्बत से बेबस खातून अपने बच्चे बेचने पर मजबूर हो गई। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट एलिस मैकडोनल्ड ने भी अफगान खवातीन के हुकूक और लड़कियों की तालीम के मामले पर आलमी बरादरी से खामोशी तोड़ने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी रियासत मिनीसोटा में अमरीकी इमिग्रेशन और कस्टम्स इन्फोर्समेंट अहलकार की फायरिंग से हलाक खातून रेनीगुड की याद में तकरीब। मिनियापोलिस में आर्जी यादगार पर बड़ी तादाद में शहरियों ने मोमबत्तियां जलाईं। फूल और तस्वीर रखकर रेनीगुड को खराज अकीदत पेश किया गया। अमरीकी रियासत हवाई के किलाविया आतिशफशां से आग के शोले, धुआं और राख निकलने लगी, जिसने करीबी इलाकों तक को अपनी लपेट में ले लिया। किलाविया को दुनिया के सबसे ज़्यादा सरगर्म आतिशफशा में शुमार किया जाता है। और अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की रंगारंग तकरीब। फिल्म और TV की दुनिया के कई मशहूर सितारों की आमद से हॉल जगमगा उठा। जूलिया रॉबर्ट्स और जेनिफर लॉरेंस समेत दीगर अदाकाराओं और अदाकारों ने जलवे बिखेरे।